हेलो नाज़रीन। तो वो बिखरे हैं हम कि इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ताबिश की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाएगी। डॉक्टर उसके बारे में बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं होंगे। ये बात सुनकर ताबिश के बाप का जो है वो सदमे से बुरा हाल हो जाएगा। वो डॉक्टरों से कहेगा कि आप इसे बचाने की कोशिश करें, नहीं तो हमें कोई और हॉस्पिटल रिकमेंड कर दें। तो डॉक्टर उसको कहेगी अगर ऐसा हो सकता तो हम आपको ज़रूर कोई हॉस्पिटल रिकमेंड कर देते, मगर आपके बेटे की हालत जो है वो शदीद तरीन नाजुक है, हमें लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बस ये बात सुनते ही उसके बाप की तो जो है वो हालत बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ रूमी की भी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर तो है, मगर शदीद तरीन दबाव का शिकार है। वो हर वक्त ताबिश के बारे में पूछती रहती है, तो उसकी माँ कहती है कि वो दूसरे कमरे में एडमिट है, मगर वो अपनी माँ से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ताबिश की हालत बेहतर है तो वो एक नज़र भी मुझे देखने नहीं आया। ताबिश इतने दिन तक मुझसे दूर नहीं रह सकता। न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वसवसे फ़ील हो रहे हैं। क्या आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं? ताबिश ठीक तो है ना? वो अपनी माँ से इस तरह से पूछती है, तो उसकी माँ जो है वो अपनी दिली हालत उससे छुपाकर उसको तसल्लियाँ दे देती है। दूसरी तरफ ताबिश की माँ बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ताबिश को जो है वो डॉक्टर लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बचा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस किस्त में आप देखेंगे कि ताबिश जो है वो जानवर नहीं हो सकेगा और इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उसके घर वालों का सदमे के मारे रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। उसकी माँ उन पलों को याद करेगी जब उनका बच्चा जो उन्हें प्यार करता था, गले से लगाता था, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता था। ताबिश जो है वो एक बेसिकली बहुत ही अच्छा बेटा और बेहतरीन शौहर था। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। इस बात पर तो सैरिश के भी आंसू नहीं थम रहे होते, क्योंकि उसके भाई ने उसको इतने लाड प्यार से रखा हुआ था। दूसरी तरफ जब रूमी की हालत थोड़ी सी संभलती है तो फिर आखिरकार उसको बता दिया जाता है कि ताबिश अब इस दुनिया में नहीं है। बस रूमी का तो सदमे के बारे बुरा हाल ही हो जाता है। वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती और जाकर जब वो दोबारा से बिस्तर पर लग जाती है। सब अपने काम में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से आहिल की तरफ से भी सब लापरवाह हो जाते हैं। बस रूमी और ताबिश जो हैं वो एक दूसरे से यूं इस किस्त में बिछड़ जाते हैं। रूमी ताबिश को याद कर करके रोती रहती है। दूसरी तरफ जो है सारिम की माँ जो है वो माहम से कहती है तुम जानती हो कि सारिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो अपनी आंखों में सारिम के नाम के जो है वो ख्वाब देखना तुम छोड़ दो। तुम सारिम से दूर चली जाओ, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता ताकि सारिम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मगर माहम जो है वो ऊपरी दिल से ही अपनी खाला की बातों को सुनती है, क्योंकि वो सारिम को जो है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है। वो उस वक्त तक अपनी सी मुकम्मल कोशिश करना चाहती है जब तक सारिम की ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान नहीं आ जाता है। दूसरी तरफ सारिम जो है वो ताबिश के जनाजे में भी जाता है। सैरिश के भाई होने के नाते वो ताबिश के जनाजे में जाता है। तो अभी तक उसकी रूमी से कोई मुलाकात नहीं हो सकी है, लिहाजा उसे नहीं पता है कि रूमी जो है वो ताबिश की बेवा है, और वो तो ये बात भी नहीं जानता है कि वो लड़की जिसे वो सारी उम्र का ढूंढता चला आ रहा है वो शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। लेकिन ये किस्त जो है नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाली और दुखी कर देने वाली है। माँ बाप के हाथ से जवान औलाद का चले जाना कोई छोटी बात तो नहीं होती, और इसमें जो है ताबिश के पेरेंट्स की भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी एक्टिंग नज़र आएगी। तो दूसरी तरफ रो रो के जो है वो सब गम से जो हैं बेहाल हुए जा रहे हैं। और सैरी जो है वो बस इस मौके पर भी जो है वो रूमी को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहती है। वो ये मौका भी हाथ से गंवाना नहीं चाहती कि रूमी सबकी नज़रों से गिरे। वो यही कहती है कि आपको उस दिन पार्लर जाना ज़रूरी था जिस दिन आपका हादसा हो गया। बस इस तरह की बातें करना शुरू कर देती है, मगर उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि ये कोई वक्त नहीं है ये बातें करने का, और ज़िंदगी और मौत पर किसी का क्या इख्तियार है। जब किसी की मौत आती है तब कोई रोक लेता है। वो सैरिश को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मगर सैरिश जो है वो अभी तक रूमी के साथ जो है वो दुश्मनी निभाए चली जा रही है। दूसरी तरफ रूमी की ऐसी हालत पर भी उसको तरस नहीं आ रहा कि मेरी भाभी किस तरह से जवान बेवा हो गई हैं। दूसरा इल्ज़ाम वो ये लगाना शुरू कर देती है कि भाभी को सिर्फ यही लगता है कि भाई का दुख और गम उन्हीं को ही है। आहिल को भी छोड़ के आराम से बैठी हुई हैं, ना आहिल की फ़िक्र करती हैं, ना उसे तवज्जो देती हैं, ना उसके बारे में कोई फ़िक्र है। बस इस तरह की बातें करती रहती है सैरिश।